हेलो स्टूडेंट्स। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में आगे एरर्स फाइंड आउट करने के लिए किस किस तरह से डिफरेंट फार्मूलोज़ में एरर फाइंड आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एरर इन सम पढ़ेंगे। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंबाइंड लेंथ या कोई भी चीज़ ऐड करके निकालनी होती है और इसके लिए हमारे पास कई एग्ज़ाम्पल्स हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेजिस्टेंस इन सीरीज़। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इसमें जब हम ऐड करते हैं तो मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1 वायर का और एक रेजिस्टेंस है R2। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आप इनको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ऐड। ठीक है, तो सपोज़ करो मैंने एक वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया और उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते वक्त मेरे पास कुछ डिफरेंट हमारे पास रीडिंग्स में फ़र्क आया। जैसे अभी मैं लिखता हूँ कि पहला मेरे पास रेजिस्टेंस है 40 ओहम प्लस माइनस 0.5 ओहम। अब आप ये देख सकते हो, ये जानते हो कि ये प्लस माइनस ये यानी कि ये पूरी वैल्यू विद एरर लिमिट्स मैंने कैसे लिखी होगी, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे 40 कई रीडिंग्स का मीन वैल्यू आती है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है एक वायर का रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट और दूसरी वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास है सपोज 20 प्लस माइनस 0.3 ओहम। तो सपोज़ कीजिए कि आपको अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में फाइंड आउट करने के लिए आपको इनको क्या करना होगा, ऐड। तो ये क्वेश्चन किसका बना, ऐड। हमें क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा कि आपने चीज़ों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। हमें क्वेश्चन पढ़ के वहाँ से ये पता लगाना होगा कि क्वेश्चन का फॉर्मूला किस बेस पे है, क्या वो एडिशन का है, क्या वो सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो अगर हमें कहीं ऐड करने पड़े एरर्स को तो हम कैसे करेंगे। एरर्स को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद ट्रू वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आएगा 40 प्लस 20 यानी कि कितना, 60 ओहम। उसके बाद अब हम जब एरर निकालेंगे, फाइनल एरर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तो हम पहली रीडिंग का एरर मीन एब्सोल्यूट एरर और दूसरी रीडिंग का मीन एब्सोल्यूट एरर, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारी पहली रीडिंग का मीन एब्सोल्यूट एरर 0.5 है और दूसरी रीडिंग का 0.3, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 0.8 ओहम। सो ये हमारे पास एरर आ गया। नाउ हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कैलकुलेट करके आया है वो कितना होगा, 60 प्लस माइनस 0.8 ओहम। ओके, तो ये हमारी रीडिंग्स आएगी, आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास कभी हमें रॉड्स की लेंथ दे रखी होंगी 2 और हमें पूछा जाएगा कि आप उनकी कंबाइंड लेंथ बताएं, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों की मीन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ट्रू वैल्यूज़ को, और दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स को भी ऐड कर देंगे और इस तरह से इस फॉर्म में आप उसे लिखेंगे, वही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद आता है एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस सेम इसी वे में अगर हमसे कई बार सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाता है। अब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक रॉड की लेंथ है, रॉड या वायर कह लेते हैं हम, एक वायर की लेंथ है 158.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास वायर है और वायर की लेंथ है। हमने इस वायर को खींचा, ठीक है, और खींचने के बाद स्ट्रेचिंग, खींचने के बाद इस वायर की नई लेंथ 159.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर बन गई। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना इलोंगेशन हुआ है वायर में। इलोंगेशन फाइंड आउट करो विद एरर लिमिट। इलोंगेशन विद एरर लिमिट। तो इलोंगेशन कितना हुआ है, वायर की लेंथ कितनी थी 158, कितनी बन गई 159.2। सो कितना इलोंगेशन हुआ है, वो इलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए हम बढ़ी हुई लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस करेंगे। सो 159.2 माइनस 158.7, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इलोंगेशन आ गया। कितना आ गया, 0.5 का, 0.5 मीटर इलोंगेशन हुआ है। नाउ अगर मुझे इस आंसर को एरर लिमिट्स के साथ लिखना होगा, तो एरर लिमिट्स के साथ, सॉरी मैंने यहाँ पे
डेल्टा लगा दिए, डेल्टा अभी हम यहाँ पे लगाएंगे, एरर्स के लिए हम यहाँ डेल्टा यूज़ करते हैं। सो डेल्टा एल आएगा हमारे पास डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। यस, यहाँ हमारे पास जो एरर्स हैं वो ऐड ही होंगे, चाहे क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्शन का है, मगर एरर्स हमारे पास कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम एरर्स का ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं। सो इट्स 0.6 प्लस 0.2, 0.6 ये रहा और 0.2 ये रहा। सो ये जो हमारे पास मीन एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.8। नाउ तो स्ट्रेचिंग के दौरान इलोंगेशन वायर जो हुआ है, अब उसको हमने विद एरर लिमिट्स लिखना है, तो वो आएगा आंसर 0.5 प्लस माइनस 0.8 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंस में हम मीन वैल्यूज़ को, ट्रू वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर एरर्स को क्या करेंगे, ऐड, ओनली ऐड। ठीक है, और सम में हमने ट्रू वैल्यूज़ को ऐड भी किया था और एरर्स को भी ऐड ही किया था। और लास्ट में आप आंसर इस फॉर्म में लिखना नहीं भूलिएगा, यही हमारे राइट आंसर्स होंगे। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीज़न समझेंगे, डिवीज़न। ओके, थैंक्स।